हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम् कलौ नस्त्यैव 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 गतिरन्यथा। श्री श्री गुरवे नमः। प्रेम भक्ति प्रदातारं आनन्दानन्दवर्धनं स्वर्णमयी सुतं वन्दे जोगमाया मनोहरम्। विजय वल्लभां देवीं विजयानन्दवर्धिनीं सदानन्दमयीं सद्धिं जोगमायां नमाम्यहम्। श्री पुरुषोत्तम लीला ग्रंथ से पाठ। लीला दर्शन 27-23 भाद्र। आज माता ठाकुरानी श्री श्री जोगमाया देवी का शुभ जन्मदिन है। प्रातः मंदिर गई थी। मेरा विचार था कि मंगल आरती दर्शन करके घर लौट आऊंगी व संध्या बेला में आश्रम जाकर प्रणाम कर आऊंगी। दिन के करीब 9 या 10 बजे थे। तब मंगल आरती हो चुकी थी जगन्नाथ मंदिर में। आकाश मेघाच्छन्न था। यदि मेघ हुए तो मैं आश्रम जाऊंगी, ऐसा सोचा था। परंतु अब मैं दुविधा में पड़ गई कि आश्रम जाऊं या घर जाऊं। इसी समय मेरा बाह्य ज्ञान लुप्त हो गया। वो वहीं बैठे बैठे मुझे अद्भुत दर्शन हुआ। मैंने देखा माता ठाकुरानी क्या ही सुंदर रूप से मेरे सामने खड़ी है और स्नेह वो वात्सल से परिपूर्ण दृष्टि से मुझे देख रही है। उनकी उस अद्भुत स्निग्ध प्रेममयी दृष्टि से मानो मेरे समस्त अंगों पर अमृत वर्षा होने लगी। उनकी उस अपरूप रूप माधुरी की किससे तुलना करूं? वह तो अतुलनीय है। उसे मैं कैसे व्यक्त करूं? और एक अद्भुत बात हुई कि मैं उन्हें अपने भीतर देख रही थी। वो नेत्र खोलकर बाहर भी देख पा रही थी। इस आनंद से मैं परिपूर्ण हो गई। वो स्थान काल सब विस्मृत हो गया। मैं इसी मत्त अवस्था में सिंह दरवाजे पर पहुंची। वहां एक छोटे बालक ने मुझसे पैसा मांगा। उसे पैसा देकर मैं चलने लगी। काफी दूर जाने के बाद मैंने देखा कि मैं अपने घर के रास्ते नहीं अपितु आश्रम के रास्ते चल रही हूँ। चलते चलते दर्शन ठीक से हो रहे थे। माता ठाकुरानी उसे स्नेहपूर्ण दृष्टि से मुझे देख रही थी। बादलों की थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी होने लगी। मैं आश्रम पहुंचकर मंदिर में बैठ गई। उस समय वहां भागवत का पाठ हो रहा था। वह तत्पश्चात कीर्तन आरंभ हुआ। माता ठाकुरानी का वह आनंदपूर्ण स्नेह से सराबर मुखमंडल, जिसकी कोई तुलना नहीं है, मेरे प्राणों में गूंथ गया है। इसके बाद देखा गोसाई जी वो माता ठाकुरानी पास पास बैठे हैं। तब मैंने उन्हें प्रणाम किया। उन दोनों ने प्रफुल्लित होकर मुझे आशीर्वाद दिया। इसके बाद मैं घर वापस लौट आई। लीला दर्शन 28-24 आश्विन। श्री श्री गोसाई जी बोले, माँ, वासना अर्थात इच्छा रहते किसी की मुक्ति संभव नहीं है। वो पुनः जन्म लेकर
इस जगत में आना पड़ता है। तुम्हें एक दिन का रोचक प्रसंग बताता हूँ। अभी कुछ समय पहले एक जीवात्मा, जिसके सब कर्म शेष हो गए थे, उसको मृत्यु के समय कच्ची कैरी अर्थात आम की खटाई खाने की प्रबल इच्छा हो गई और उसी अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। गांव में सब समय हर वस्तु तो नहीं प्राप्त हो पाती है, अतः कच्चा आम की खटाई खाने की अतृप्त इच्छा रहते उसकी मृत्यु हो गई। अब इस वासना के रहते वह उन्नत अवस्था में उठ भी ना सका और इधर उसके कोई कर्म भी नहीं बचे थे जो वह पुनर्जन्म लेता। अतः इस विचित्र स्थिति से उसे उबारने हेतु मुझे ही व्यवस्था करनी पड़ी। उसी समय तुम्हें मुझे कच्चे आम की खटाई खिलाने की इच्छा हुई और वह तुम्हें दुकान पर मिल भी गई। तुमने उसका भोग मुझे लगाया, अतः मेरी तृप्ति होने से उसकी वह वासना क्षय को प्राप्त हो गई। तब वह तृप्ति होने पर अपने स्थान पर जा सका। वासना कामना जब तक रहेगी, व्यक्ति कर्म शेष होने पर भी अटक जाता है। श्री गुरुदेव के आदेश अनुसार चलने से वे दयाल ही मन से समस्त वासना कामनाओं को दूर कर देते हैं। हमारे इस धर्म का एकमात्र आहार से संबंध है, बाहर की वस्तु या वेश से इसका कोई संबंध नहीं है। लीला दर्शन 29-20 कार्तिक। मैंने गोसाई जी से पूछा, जगन्नाथ बल्लभ मंदिर में महाप्रभु व राय रामानंद जी की जो मूर्ति है वह किस भाव की मूर्ति है? तब गोसाई जी बोले, महाप्रभु अपनी प्रगट लीला में उस समय जिस भाव में रहते थे यह उसी भाव की मूर्ति है। और स्पष्ट करता हूँ, महाप्रभु तो श्री राधा भाव में है और श्री राय रामानंद ललिता सखी के भाव में, और दोनों लीला रस आस्वादन कर रहे हैं। तुम बीच बीच में जगन्नाथ वल्लभ मंदिर जाओ, वहाँ तुम्हें खूब आनंद प्राप्त होगा। साथ साथ तुम्हें बहुत कुछ दर्शन प्राप्त होगा। यह सब कुछ किंतु गोपन रखना। हर समय नाम जप करने से प्राण सरस होते हैं, जिसके कारण उन सरस प्राणों से आँखों के सामने लीला दर्शन भी होते हैं। लीला दर्शन 30-2 पौष। श्री श्री गोसाई जी कहने लगे, जो लोग ठीक नियम पूर्वक चलते हैं उनको एक अवस्था आने पर इसी प्रकार की अवस्था प्राप्त होती है जैसी तुम्हें भोगनी पड़ रही है। इसका कारण तनु अर्थात शरीर परिवर्तन है। मैंने तुम्हारे शरीर का आश्रय कर रखा था, इसीलिए तुम्हें रोग से कोई पीड़ा नहीं हुई। मैंने तब पूछा, मेरे कष्ट को आपने क्यों भोग किया? तब श्री श्री गोसाई जी बोले, माँ, इस कष्ट को तुम सहन नहीं कर सकती थी। जब तुम्हारा सारा भार मैंने लिया है तो तुम्हारा समस्त सुख दुख मैंने ही तो ग्रहण करूँगा।
इस बार यदि मैं तुम्हारे शरीर का आश्रय ना करता तो तुम जीवित न रह पाती। तुम्हारे माध्यम से मुझे अपने बहुत से विशेष कार्य संपन्न करवाने हैं, और जब तक वे कार्य संपन्न नहीं हो जाते तब तक तुम्हारी इसी प्रकार रक्षा करना होगी। मैंने कहा, हे प्रभु, सांसारिक जनों का संग मैं अब और नहीं सह सकती। तब गोसाई जी बोले, माँ, तुम्हारे लिए तो मैं हर क्षण चिंतित रहता हूँ। कोई भय न करो, मैं तो तुम्हारे संग हूँ ही। तुम जहाँ भी जाओ वहाँ मेरा दर्शन पाओगी। देखो माँ, जीवों के लिए महात्मा गण कितना कष्ट सहन करते हैं, उनके उद्धार के लिए कितनी व्यवस्था कर गए हैं, परंतु दुर्भाग्य माया मोह से मुक्त होकर मनुष्य अंधा हो गया है। लीला दर्शन 31/4 फाल्गुन। आज आसन पर बैठने के उपरांत जब श्री गोसाई जी का दर्शन हुआ तो मैंने उनसे पूछा, आप जो यह सब उपदेश देते हैं यह तो सुप्त अवस्था में देते हैं, परंतु जागृत अवस्था में मुझे यह कैसे स्मरण रहते हैं वो मैं लिख पाती हूँ। यह सब मुझे कुछ समझ नहीं आता। तब श्री गोसाई जी बोले, माँ, तुम्हारी इस अवस्था में जब हमसे कथा वार्ता होती है तब आत्मा का परमात्मा से योग होता है, जिसको मिलन कहते हैं। जब तुम जागृत अवस्था को प्राप्त होती हो तब उस परमात्मा को नहीं देख पाती हो। तुम्हारी आत्मा तुम्हारे इस शरीर का आश्रय करके विराजमान है और वह ज्ञान स्वरूप है। इसीलिए आत्मा को सुप्त अवस्था की सब बात ज्ञात रहती है और तुम्हारी वह आत्मा ही मेरी इच्छा से तुम्हें स्मरण करके सब लिखवाती है। अभी तुम मेरे पास आने को व्याकुल हो रही हो, इसी कारण तुम्हें यह गुप्त बात कह रहा हूँ। तुम कोई चिंता न करो, ठीक समय मैं तुम्हारी व्यवस्था करूँगा। यह दिव्य आनंद जो तुम्हें प्राप्त हो रहा है यह संभोग की वस्तु है जो बाहर नहीं बताई जा सकती। यह केवल गुरु कृपा से ही लभ्य है। जब मनुष्य की सब आसक्तियां दूर हो जाती है तब अंतर से यह आनंद स्फुरित होता है। कोई भी वासना कामना के रहते यह अवस्था लाभ नहीं होती। लीला दर्शन 32/20 फाल्गुन। श्री गोसाई जी बोले, माँ, तुम्हें जब जो अवस्था आएगी उसी में आनंदित रहना। हृदय जब भगवत भाव से पूर्ण रहता है तभी सुख दुख समान प्रतीत होता है। जिस किसी जन को यह साधन प्राप्त हुआ है वह यदि अनाचार करेगा तो कुछ भी नहीं समझ सकेगा। योगी ऋषियों को अनेक जन्मों तक तपस्या द्वारा भी जो लाभ नहीं होता, ऐसा यह दुर्लभ साधन प्रभु के जो अनन्य भक्त है केवल मात्र उन्हें ही प्राप्त होता है। आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है।
हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।